ज़्यादातर जो मैं अभी जो आगे नेक्स्ट हम आप जो मैं टॉक करने वाली हूँ, मैं जल्दी करती हूँ क्योंकि पहले से ही हम थोड़ा लेट चल रहे हैं इसलिए। तो ये वाली जो वैसे डॉक्टर श्रुति ने सब कुछ कवर कर लिया है, तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में जितना भी था वो सारा वो आपको बता चुकी हैं जो आपको जानना चाहिए था। तो वो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक कि आपको यहाँ पे बैठा करके हम क्या समझाना चाह रहे थे। ठीक है, और ये भी आप सबको पता है कि आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप हमारे फर्स्ट लाइन आप वो सिपाही बोल लो हमारे जो होते हैं, जो सबसे आगे की तरफ आप हमारी हाथ में लेके खड़े हैं, जो कि फर्स्ट लाइन फोर्स हैं आप हमारे, जो कि हमारे कंट्री को, हमारे देश को कैंसर मुक्त करने के लिए, जो कि हमारा प्रोग्राम है 2030 तक हमें एलिमिनेट करना है कैंसर सर्विक्स को, उसके लिए सबसे आगे आप लोग खड़े हैं। तो आप लोगों को ट्रेन करना ही इस सारा प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो इसलिए दोबारा से रिवाइज करते हैं क्योंकि इसके बाद आपकी क्विज होगी और उसमें आपको इनाम भी मिलने वाले, तो कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, आप ऑलरेडी एक बार सुन चुके हैं सब चीजें, ठीक है ना। सो गर्भाशय ग्रीवा आप लोगों ने सुना, इतनी बार सुना, बार बार सुना कि क्या गर्भाशय ग्रीवा कैंसर हम क्यों पढ़ रहे हैं बार बार, तो ये बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मिलने वाला कैंसर है इंडिया के अंदर। और क्यों हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इकलौता ऐसा कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आने से रोक सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉपर वैक्सीन लगवाएं टाइम पे तो हम इसको डेवलप होने से रोक सकते हैं और इसको इन्फेक्शन को ट्रीट करके आगे कैंसर में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। तो मैं बता रही थी आपको गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के पीछे हम हाथ धो के क्यों पड़े हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसे एलिमिनेट करना है 2030 तक। ये हमारे हाथ में है, जो चीज हमारे हाथ में वो तो हम करें। तो देश में सर्वाइकल कैंसर के मामले क्यों परेशान करने वाले हैं ये भी बता चुकी है डॉक्टर श्रुति आपको कि 1 लाख से भी ज्यादा मामले हर साल सामने आते हैं। हर 5 में से 1 भारतीय महिला को सर्वाइकल कैंसर है वर्ल्ड में, और हर 7 मिनट या 8 मिनट में 1 महिला की मृत्यु हो रही है। सोचिए, हर 8 मिनट में 7 मिनट में अभी हम बात कर रहे हैं उस दिन में एक की डेथ हो रही है सर्वाइकल कैंसर से, जिसको हम रोक सकते हैं। तो ये हम आगे बाबा बोल रहे हैं सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर बोले जा रहे हैं। तो पर इसमें आपको ना पता होना चाहिए कि, तो ये वाली चीज भी आपको डॉक्टर श्रुति बता चुकी है कि बेसिकली एक जो स्त्री के जननांग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं। तो ये वाली पोर्शन आपको समझा चुकी है। वो सबसे ऊपर ये वल्वा होती है जो कि बाहर का पार्ट होता है, और योनि वेजाइना जिसे हम बोलते हैं, फिर गर्भाशय ग्रीवा को सर्विक्स बोलते हैं, और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरी, ये बता चुकी हैं वो। और गर्भाशय ग्रीवा बेसिकली वो पोर्शन है। सो गर्भाशय ग्रीवा होती क्या है बेसिकली, ये जो बच्चेदानी है उसका निचला हिस्सा है जो कि योनि मतलब वेजाइना को बच्चेदानी से जोड़ रहा है। और योनि जो है वो बाहर आपके जो वल्वा जिसे हम बोलते हैं, जिसे जो कि जहाँ पे हेयर्स और सब जो बाहर से हमको दिखाई देता है उसको कनेक्ट करती है। तो जो ये इसमें एरो भी नहीं आ रहा है, चलिए। तो बेसिकली आपको डॉक्टर श्रुति ने ये भी बताया कि जो नॉर्मल हमको जो गर्भाशय ग्रीवा देखनी है, जो सर्विक्स देखनी है, जो नॉर्मल भाषा में हम सर्विक्स, आप बाबा डॉक्टर्स के मुंह से सुनेंगे सर्विक्स वर्ड, तो वो वाली ऑर्गन है बेसिकली। तो जब भी हम देखते हैं, जब आपके पास महिलाएं आएंगी, कोई भी महिला कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा बदबूदार पानी जा रहा है, या कुछ भी कह रहे कि मुझे खून जा रहा है, मुझे बार बार ऐसे अनकंट्रोल दिक्कत हो रही है, पति संबंध बनाने में दिक्कत हो रही है, कोई भी सिम्टम्स के साथ ले लो, या नीचे की तरफ बहुत दर्द है, अभी मैं आगे बताऊंगी और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं थोड़े, स्पेक्यूलम तो पता ही है आप लोगों को, स्पेक्यूलम से देख सकते हैं नीचे उसको करके वजाइना के अंदर स्पेक्यूलम डाल के। तब हम स्पेक्यूलम जो हम स्पेक्यूलम डाल के देखते हैं, तो ये फर्स्ट डायग्राम है, हमें नॉर्मल सर्विक्स ऐसे दिखाई देती है। उसके बाद की जो डायग्राम है, अगर उनमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कैंसर का, या कुछ और कैंसर की प्री कैंसरस कंडीशन, जिसे हम कैंसर से पहले की कंडीशंस, जो कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हम जो कि कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं आगे, जो CIN के नाम से जानी जाती हैं, उनको हम मालूम कर सकते हैं अगर सिर्फ एक स्पेकुलम के एग्जामिनेशन से। तो ये चीजें हमको उस वक्त देखनी होती है। तो अब ये वाली बात भी बताई थी कि किस उम्र में अधिक खतरा रहता है सर्वाइकल कैंसर का। तो 35 से 44 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं में 11% से ज्यादा महिलाएं इसकी शिकार होती हैं, और उस समय उनकी मौत हो जाती है। और जनरली ये कम उम्र के समूह को पहले ऐसी राय थी कि कम उम्र के समूहों को प्रभावित नहीं करता, बट जो नए आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो कि यूके की रिसर्च से और ये जो अमेरिका की रिसर्च से जो आंकड़े आ रहे हैं, उनमें ये पता पड़ रहा है कि अब ये
उम्र घट करके नीचे उम्र के लोगों को भी इन्वॉल्व करने लगा है। अब जवान लोगों में भी ये कैंसर बहुत तेजी से पनप रहा है, जो कि उम्र जो पहले 35 से 45 साल थी, वो 25 से 29 साल के बीच में भी हो गई है। तो सर्वाइकल कैंसर बेसिकली, वैसे ये भी बता चुकी हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है। तो हमें पता है कि एक वायरस बहुत इसमें अगर वो इन्फेक्ट हो जाए तो वो, और अगर हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक रहे तो वो ये कैंसर का कारण बन सकता है। और उस वायरस का नाम क्या है, कौन बताएगा? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो नॉर्मली हमें बहुत सारे वायरस लगते हैं, कभी हमें कोविड भी एक वायरस था, इन्फ्लुएंजा लगता है, बहुत सारे लगते हैं, पर हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होती है कि सारे निकल जाते हैं, हम उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। बट कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि जो अंदर ही अंदर रहते हैं, आपको सिम्टम्स नहीं देते हैं, बट अगर वो परसिस्ट कर जाए, वो वहीं पे रहे, तो वो लंबे टाइम में कैंसर जैसे खतरनाक फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमें इसको डिटेक्ट भी करना है, उससे प्रिवेंट भी करना है। प्रिवेंट करना कैसे? इस वायरस को पनपने से रोकने के लिए हम वैक्सीन दे रहे हैं, और डिटेक्ट करना है कि अगर इन्फेक्ट हो गया है और चेंजेस ला रहा है शरीर में, तो हम डिटेक्ट कर लें। इसलिए हम बार बार पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी कम हुई तो ये सर्विक्स के अंदर लंबे टाइम तक रहेगा, आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी, आपको वहां पे रहेगा। तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट बने हैं जो कि आगे आप पढ़ेंगे कि क्या क्या टेस्ट हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता करने के लिए। तो ये दिखा रखा है कि किस तरह से वायरस अटैक कर सकता है हमारे सर्विक्स पे। और अब इम्पॉर्टेंट है कि इसके खतरे को बढ़ाने वाली चीजें क्या क्या हैं। तो जैसे ये सब बातें आप अभी भी सुन चुके हैं। तो जो भी अगर जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या फिर जिनमें HIV है, उनके अंदर सर्वाइकल कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि उनके अंदर वायरस हावी हो जाएगा जल्दी। इसलिए धूम्रपान, स्मोकिंग, वो वही काम करेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करेगी। दूसरी तरह से उसमें स्मोकिंग से हमारे जो कुछ ऐसे खतरनाक टॉक्सिन्स निकलते हैं जो कि सर्विक्स के ऊपर, जो वजाइना, जो सर्विक्स का पार्ट है, उसके अंदर नुकसान पहुंचाते हैं और वायरस को और वहां पे पनपने में हेल्प करते हैं। अब बाबा बच्चे होना, ये कैसे लिंक है उससे? बाबा बच्चे होंगे, बाबा बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, बच्चेदानी में बाबा ट्रॉमा होगा, बाबा चोट लगेगी वहां पे, ठीक है। तो वो बार बार वहां की जो नॉर्मल उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, जो उसका कवच है, वो बार बार हटेगा, तो वो वाला एरिया बार बार वहां पे घर्षण होगा, वहां पे प्रोन होगा, वो वहां पे आपके जो भी इन्फेक्शन है वो लंबे टाइम तक वहां रहेगा, या लंबा नहीं है तो वो और वहां पे अटैक कर सकता है इन्फेक्शन, अगर बाद में कोई संबंध बनते हैं तो। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि बच्चे होने का इससे क्या संबंध है? बाबा बच्चे होंगे, बार बार सर्विक्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे होने से क्या नुकसान हो सकता है। गुप्तांगों की सफाई में कमी, अगर वो वाला एरिया का हाइजीन आप अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो कोई भी इन्फेक्शन लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है ना। चाहे वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो, चाहे अब नॉर्मल हाइजीन हो, ठीक है। तो उस वाले एरिया को साफ रखना जरूरी है, ये आपको समझाना होगा आगे भी, ताकि वो कैंसर को वहां पनपने में या HPV इन्फेक्शन को साफ करने में हेल्प करेगा। उसके बाद कम उम्र में शारीरिक संबंध बनाना, ये क्योंकि HPV जो है वो यौन रोग से फैलता है, वो एक अपना खुद का ये एक यौन रोग ही है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। एक दूसरे से यौन संबंधों के थ्रू फैलता है ये इन्फेक्शन। तो जितने कम उम्र में आप अगर संबंध बनाते हैं, या जो लेडीज बनाती हैं, तो उनमें सर्विक्स जो होती है वो और ज्यादा प्रोन होती है, उनमें इन्फेक्शन जल्दी लगता है। हालांकि अगर बहुत कम उम्र के लोग हैं तो उनमें इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, तो निकल भी जाता है उनमें इन्फेक्शन जल्दी। बट अगर वो हमारी वाली एज में, जैसे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ जाते हैं और वो बार बार उनको इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो कैंसर के लिए ज्यादा प्रोन है, ज्यादा उनको हो सकता है। कई पुरुषों से संबंध, क्योंकि HPV जो वायरस है उसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं और उनमें कुछ वैरायटीज बहुत खतरनाक होती हैं जो कि करती हैं कैंसर। उसकी कम से कम 33 से ज्यादा वैरायटीज हैं, ठीक है। उनमें से कुछ वैरायटी बहुत ज्यादा है डेंजरस, जो कि करती हैं। तो अगर एक आदमी से संबंध बना तो एक वैरायटी गई HPV की, दूसरे आदमी से संबंध बनाया, मान लिया उससे दूसरी वाली वैरायटी गई, तो अगर मल्टीपल HPV वायरस वहां पे अटैक कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन हो, कैंसर में कन्वर्ट हो ही हो। इसलिए कहते हैं कि कई पुरुषों से यौन संबंध बनाना असुरक्षित है। अन्य यौन संचारित रोगों वाली महिलाएं जिनको दूसरी STDs है, तो वो उनमें भी हो सकता है। सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो बच्चेदानी से गंदे पानी का रिसाव, जैसे कोई पूछ रहा था कि अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या गंदे पानी, बदबूदार पानी, श्वेत प्रदर की समस्या है, बिल्कुल पेशेंट को लेके आइए, दिखाइए गायनी के पास और उनका इलाज करवाइए, बहुत जरूरी है वो।
बच्चेदानी से गंदे पानी का रिसाव, महामारी का अनियमित होना। अगर किसी के पीरियड में ये कंप्लेन आए कि बीच बीच में मुझे दाग लग रहे हैं, पीरियड के बीच बीच में दाग लग रहे हैं या संबंध बनाते ही दाग लग रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग साइन है। आपके दिमाग में घंटी बजाना चाहिए, कुछ एबनॉर्मल है, ठीक है ना। अगर ये चीज आ रही है तो आप उसको तुरंत लेके आइए। उसके बाद संभोग के समय में ये बता दिया मैंने, खून बहना मेनोपॉज के बाद, मतलब किसी को मेनोपॉज हो गया है, उसके मासिक धर्म बंद हो गया, उसके बाद भी एकदम से गंदा पानी शुरू हो गया या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ये फिर अलर्ट करेगा आपको कि आपको ले जाना है उसको। और अगर संभोग के दौरान दर्द की कंप्लेन कर रही है कि ये तो हो ही नहीं पा रहा है, अगर ऐसी कोई कंप्लेन के साथ महिला आ रही है तो भी आपको तुरंत लेके आना है उसको। और अगर वो एडवांस स्टेज में चली जाती है, तो अगर वो फैलना शुरू कर देता है कैंसर, तो फिर पेशाब की थैली में रुकावट, लैट्रिन के रास्ते में प्रॉब्लम, उसकी वजह से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे पेशाब में खून आना, लैट्रिन के रास्ते में कब्जी हो जाना, या कमर या पैर में दर्द होना, हर वक्त दर्द बना रहना, वजन घटना, ये सब के साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर सकती है। तो आपको हमारे पास लेके आना है, ठीक है। तो बेसिकली बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि प्राथमिक रोकथाम है। अगर ये सब समस्याएं किसी को, क्यों हम बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इसको बचा सकते हैं HPV वैक्सीन से, टीकाकरण से। और जो माध्यमिक सेकेंड लाइन हमारी डिफेंस की है, ट्रीटमेंट है। अगर हम प्रारंभिक इन्फेक्शन का जल्दी पता लगा लेते हैं तो हम उसको उपचार कर सकते हैं, इसलिए हम बार पढ़ रहे हैं इसको। तो इसके लक्षणों को पहचान करके जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाए तो हम काफी हद तक उस पेशेंट को एक मरने से बचा सकते हैं। थैंक यू।